हेलो भाई, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पे। क्लास लाइव हो चुकी है, आप सभी का वेलकम है। आज ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और आज जो हमारा पेपर है वो है आपका सेट नंबर 2। ठीक है, सेशन को लाइक शेयर जरूर करते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हमारे दोनों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, जल्दी से जाके। ठीक है, चलिए। और ये हमारा पेपर जो है कि उसका ये टाइम टेबल है। रीजनिंग का पेपर है सुबह 10 बजे, मैथ्स का दोपहर को 3 बजे, जीए का शाम को 5 बजे और साइंस का रात को 7 बजे होता है। इस टाइम टेबल को आप फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। हमारी एप्लीकेशन पे अभी ऑफर आया हुआ है, सबसे शानदार ऑफर है, इसको मिस मत करिएगा। ठीक है, आपको जो बैच लेना है ले सकते हैं। अगर आपको बेसिक से सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप ये वाला बैच ले सकते हैं। ठीक है जी, इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का फाउंडेशन मिल रहा है और अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, मैसेज या कॉम्बो चाहिए कॉम्बो ले सकते हैं, डिस्काउंट सभी पे मिल जाएगा। केवल रीजनिंग का चाहिए केवल रीजनिंग का ले सकते हैं। अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो 100 डेज बेस्ट है आप लोगों के लिए। हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, पेड कोर्स के सेक्शन में जब आप जाएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिएगा, ये है प्राइम बैच। इस पे क्लिक करोगे, रीजनिंग का चाहिए रीजनिंग का ले लो, कॉम्बो चाहिए कॉम्बो ले लो। ठीक है, और 100 डेज चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और सबसे सटीक एनालाइज के लिए आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अपना रिव्यू आपको यहाँ पे शेयर करना है, इस नंबर को सेव कर लो अपने फ़ोन में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। तो नहीं, सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों एक बार लाइक शेयर कर देंगे। नहीं, बहुत आसान सवाल है, इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। इसने बोला ए का कोड बताओ, तो मेरे भाई ए दोनों में आ रहा है, तो आप देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है। सर 2 कॉमन है, तो ए का कोड 2 हो जाएगा। ये अगला बनाइए, करो कीजिए, शाबाश। लाइक शेयर सेशन को करते हैं। ठीक है भाई, सवाल ने बोला है कि ऐसे कितने अक्षर हैं, नहीं ऐसे कितने लेटर हैं, यानी ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, ठीक पहले एक लेटर है और ठीक बाद में एक सिंबल है। सिंबल का मतलब प्रतीक, सिंबल का मतलब क्या होता है? प्रतीक। ठीक है, तो मुझे जो कॉम्बिनेशन चाहिए वो लेटर लेटर सिंबल का कॉम्बिनेशन चाहिए, लेटर लेटर सिंबल का कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है जी, चलो आओ देखते हैं। लेटर लेटर सिंबल बना एक, लेटर लेटर सिंबल बना दो, लेटर लेटर सिंबल बना 3, लेटर लेटर सिंबल बना 4, 4 ही बन गए। लेटर लेटर सिंबल लेटर लेटर सिंबल लेटर लेटर सिंबल। ठीक है भाई, नेक्स्ट बनेंगे, सवाल नंबर 3 करेंगे। सुनो, शाबाश कीजिएगा दोस्तों, करो। सभी को गुड मॉर्निंग। आइए देखो, गोलाकार मेज वाला सवाल है, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल ने बोला है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 व्यक्ति हैं, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 2 4 6 और एक 7, सभी का फेस है सेंटर की तरफ। ठीक है, चलो अब मेरे भाई जो फिक्स डेटा है पहले उसे बैठाते हैं, देखिएगा, है ना, इसी बैठा लो। बी जो है वो तुम्हारा आई का बायां तीसरा है। अगर मैं आई को उधर बैठाता हूं तो मेरे भाई ये है आई का बायां, पहला दूसरा तीसरा बी आ जाएगा इधर। आगे बढ़ो, आगे बोला है जो आई है ना वो भाई साहब एल और जे दोनों का पड़ोसी है। तो एल और जे दोनों का पड़ोसी आई है, या तो एल और जे इधर है या फिर इधर है। ठीक है, चलो सवाल को पढ़ते रहो अभी। अब मेरे भाई ये देखो, जे जो है ना वो सी का बायां दूसरा है। अब सुनो, मैं अगर जे को उधर बैठाता हूं
अगर मैं जे को उधर बैठाता हूँ तो सी यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे या तो बैठेगा एल या फिर बैठेगा जे। ठीक है जी। तो मेरे भाई जे यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ पे बैठाओ आप एल को और यहाँ पे बैठाओ आप जे को। तो जे जो है वो सी का बायां दूसरा है, तो सी को उधर बैठाओ, सी का बायां ही होगा, पहला दूसरा जे आ गया। आगे बोला है ए बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब ए इधर नहीं आ रहा तो ए इधर आ गया। ठीक है, बचा कौन? के। हमसे बोला है के दाएं से गिनने पर के और जे के बीच में कितने हैं। तो के का दायां ये है, तो के और जे के बीच में एक दो। के दाएं से गिनने पर के और जे के बीच में दो। यही उत्तर है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से सवाल को बैठाते हैं। समझे दोस्तों आप बात? अगला बनेंगे शाबाश। सवाल नंबर 4 करो जी, करो। देखिएगा, सवाल ने बोला है कि भाई साहब ए का डी से क्या संबंध है। तो मुझे ए का डी से संबंध निकालना है, और चेक करते हैं। देखो देखो, मुझे ए और डी चाहिए, तो कैसे मिलेगा ए और डी? बताइए आप मुझे, बता सकते हैं? मुझे लग रहा है सवाल को पूरा ही करना पड़ेगा। देखो, ए सी की पत्नी है, तो पत्नी कौन है? ए। और किसकी पत्नी है? ये सी की। ठीक हो गया। एल और ओ जो है वो क्रमशः है सी के बेटे और बेटी हैं, तो सी का बेटा है एल और सी की बेटी है ओ। सी का बेटा एल है और सी की बेटी ओ है। नेक्स्ट पढ़िएगा, इसने बोला क्यू जो है ना, वो भाई साहब एल की पत्नी है, तो मेरे भैया एल की पत्नी कौन है? क्यू है ना? आगे बढ़ो। आगे बोला है एल जो है वो जी का पिता है, तो एल पिताजी हैं किसके? जी के। एल जी का पिता है, एम ओ का पति है, तो एम पति हो गया किसका? ओ का। ठीक है, और एम डी का पिता है, तो एम पिता है किसका? डी का। एम डी का पिता है। हमसे बोला है ए का डी से क्या संबंध है, तो ए ये रहा, डी ये रहा। मान लो डी मैं हूं, तो ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे मामा है, ये मेरे नाना है, ये मेरी नानी है। तो ए जो है वो मेरी नानी है। ए जो है ना वो मेरी नानी है। ठीक है भाई, ए जो है वो हमारी कौन है? नानी जी है। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट में नहीं है, करो। सवाल नंबर 5 करो। सेशन को लाइक शेयर कर देंगे दोस्तों एक बार, है ना? सभी स्टूडेंट सेशन को लाइक शेयर कर दो। सवाल ने बोला है सीरीज में दाएं छोर से सातवें अक्षर। देखो दाएं छोर से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, ये है दाएं छोर से सातवां लेटर। और बाएं छोर से नवा लेटर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है बाएं छोर से नवा लेटर। इसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर है? हमें इसके बीच में बताना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। ठीक है, हाँ। तो मेरे भाई जब भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लेटर निकालने हो, मुझे डी और एच के बीच में लेटर निकालने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कितने हैं। तो इसका नंबर होता है कितना? 4। इसका नंबर होता है 8। तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला के, मतलब है ना, इनके बीच में आपको अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर निकालने हो, तो इनका डिफरेंस लिया करो। डिफरेंस कितना हो गया? 4। और हर एक सवाल में 1 माइनस कर देना। यही उत्तर है। तो डी और एच के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार 3 लेटर है। ठीक हो गई बात? अगला बनाइए। मैंने डिक्शनरी का भी सवाल रख दिया, हो सकता है कि डिक्शनरी का सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने रख दिया। है ना भाई, हो सकता है कि आपसे डिक्शनरी का सवाल पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने रख दिया। आइए, देखो जब भी डिक्शनरी का सवाल आए तो आपको हमेशा सवाल को ऑप्शन से बनाना है। देखो, जिस क्रम में वे, ठीक है, अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, मतलब उस विकल्प का चयन करना है। देखो,
जब भी डिक्शनरी का सवाल है यानी शब्दकोश में लगाना है तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना है। देखो यहाँ पे 4 है, 3 3 3, तो 3 और 4 में चेक करो कौन आएगा डिक्शनरी में सबसे पहले। 3 ये रहा, 4 ये रहा। तो मेरे भाई यहाँ के है, यहाँ भी के है, यहाँ ए है और यहाँ एन है, तो पहले 3 आएगा, तो आंसर 3 से स्टार्ट होगा क्योंकि भैया ए और एन में सबसे पहले ए बी सी डी में ए ही तो आता है। यस सर, तो आंसर 3 से स्टार्ट होगा, ये तो उत्तर है नहीं। अब 4 1 4 यानी भाई 1 और 4 में चेक करो कौन आएगा डिक्शनरी में सबसे पहले, तो 1 ये रहा, 4 ये रहा, तो के तो सेम ही है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे आपका एन है, तो पहले ई आएगा यानी 3 के बाद में 1 आएगा, 3 के बाद में 1 आएगा, तो सी उत्तर है सवाल समाप्त। इस तरीके से करते हैं। सवाल को पूरा करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। डिक्शनरी का जब भी सवाल आए तो हमेशा सवाल को ऑप्शन से उठाया करो, हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट बनाइए, सवाल नंबर 7 करो, कीजिए। आइए दोस्तों, गोलाकार मेज वाला सवाल है। सवाल ने बोला है 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्यक्ति हैं, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 2 4 2 6 और 1 7, सभी का फेस सेंटर की तरफ है। सवाल ने खुद ने बोला है, पढ़ो। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है भाई साहब आई के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। आइए पढ़ो सवाल को। जो फिक्स डेटा है पहले उसे बैठा लेते हैं, है ना। जैसे देखो के दाएं से गिनने पर के और ए के बीच में 2 हैं, अगर मैं के को तरफ बैठाता हूं, के का दाएं ये है, के और ए के बीच में 2 आ गए। ठीक है, आगे बोला है ए जो है वो तुम्हारा एल के ठीक दाएं है, तो भाई साहब एल के ठीक दाएं ए आ गया। आगे बढ़ो, इसने बोला एल के दाएं से गिनने पर सी और एल के बीच में 3 है, तो मेरे भाई एल का दाएं ये है 1 2 3, तो सी धरा जाएगा। आगे बढ़ो, समझ रहे हैं। इसने बोला जे बी के ठीक दाईं ओर है, तो 2 सीट चाहिए बराबर में खाली, तो बताओ कहाँ है, यहीं पर है। तो बी के ठीक दाईं ओर, बी के ठीक दाईं ओर कौन आ गया, जे आ गया, जे बी के ठीक दाईं ओर है। बचा कौन, आई, तो आई इधर आ गया। हमसे बोला भाई साहब आई का दायां चौथा कौन है, तो ये है आई का दायां, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यही उत्तर है। सवाल समाप्त। ठीक है भाई, अगला बनाइए, शाबाश करो, बनाइए दोस्तों, कीजिए। संजू गौतम लास्ट में बता दूंगा, टेंशन न लो। ठीक है, सवाल नंबर 6 लास्ट में बता दूंगा, टेंशन न लो बिल्कुल भी। अभी आप सवाल पे जो है ना आगे बढ़ते चले जाओ। देखिएगा, एक शब्द दे रखा है जॉब वर्क, पढ़िएगा। इसने बोला शब्द में हर स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दो, यानी स्वर में हमें करना है प्लस का 1। ठीक हो गया। और हर व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दो, यानी व्यंजन में हमें करना है मेरे प्यारे भाई माइनस का 1। पहले इतना काम कर लो आप, स्वर में +1 करो, पी आएगा, यहां भी +1 करो, पी आएगा। व्यंजन में करो माइनस का 1, यहाँ पे आई आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे क्यू आएगा और यहाँ पर जे आएगा। तो सवाल ने पूछा क्या है, इस तरह बने अक्षर के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएंगे, तो बताओ।
कितने लेटर ऐसे हैं जो ठीक 2 बार आए हैं, बताइए। तो मेरे भाई P 2 बार आया है, यस सर। भाई I तो सिंगल बार है, A भी सिंगल बार है, V भी, Q भी, J भी। तो एक ही लेटर ऐसा है जो ठीक 2 बार आया है, ठीक है। एक ही लेटर ऐसा है जो आपका ठीक 2 बार आया है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट बताइए। सवाल नंबर 9 करो, कीजिए, करो शाबाश। स्लॉग का क्वेश्चन है, आइए बनाते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो सवाल ने क्या बोला है कि कुछ लीड लेड क्या है, बेरिलियम है। तो कुछ लीड क्या है, बेरिलियम। और बेरिलियम का आयरन के साथ में नो का रिश्ता है। अगर बेरिलियम का आयरन के साथ में नो का रिश्ता है तो मेरे भाई लेड जो लेड आपके बेरिलियम है ना, वो लेड आपके, ठीक है, आयरन नहीं है। यानी लेड का, है ना भाई साहब, आयरन के साथ में समनॉट का रिश्ता आएगा। पढ़ो पहला, इसने बोला लेड का, ठीक है, आयरन के साथ में सम का रिश्ता आएगा। मेरे भैया लेड का जो है ना भाई साहब, आयरन के साथ में समनॉट का रिश्ता आएगा। नो का रिश्ता भी नहीं आएगा, समनॉट का आएगा। आंसर हो जाएगा नीदर, आंसर हो जाएगा नीदर। लेकिन मेरे भाई इस सवाल में ना, इस सवाल में ईदर और भी लग सकता है। इस सवाल में ईदर और भी लग जाएगा, समझे बात आप? इस सवाल में ईदर और भी लग जाएगा। अगर ऑप्शन में ईदर और दिया होता और नीदर नॉर भी दिया होता तो मैं ईदर और पे टिक करता, लेकिन ऑप्शन में ईदर और नहीं है। समझ में आई बात? हाँ, तो इस सवाल में ईदर और भी लग जाएगा। नेक्स्ट बनाइए, सवाल नंबर 10 करो, बनाइए, समझ करो। हाँ भैया यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन अगर मेरे भाई, अगर आपको ऑप्शन दिया होता ना, जैसे ऑप्शन में ईदर और भी होता और नीदर नॉर भी होता, तो हम ईदर और पे टिक करते, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना इस बात का। आइए मेरे दोस्तों, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले परफेक्ट क्यूब, यानी परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, और ठीक बाद में एक सिंबल आता है। ठीक बाद में क्या है, एक सिंबल है। तो मेरे भाई मुझे परफेक्ट क्यूब सिंबल सिंबल का कॉम्बिनेशन चाहिए। परफेक्ट क्यूब सिंबल सिंबल, परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ना। परफेक्ट क्यूब सिंबल सिंबल, देखो परफेक्ट क्यूब सिंबल सिंबल, 8 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। परफेक्ट क्यूब ये नहीं है, सिंबल सिंबल, परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब भाई साहब, एक भी आपका परफेक्ट क्यूब होता है, एक भी परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है जी। परफेक्ट क्यूब नहीं है और नहीं है, दो ही उत्तर है। परफेक्ट क्यूब, ठीक है, हाँ। एक भी जो होता है वो आपका परफेक्ट क्यूब होता है, एक आपका परफेक्ट क्यूब होता है, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए, सवाल नंबर 11 करो, कीजिए भाई, शाबाश बनाओ। हार्ड क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन कहाँ है भैया? नमस्ते आनंद भाई। ये कह रहे हैं, विनय कह रहे हैं लिखा तो है नहीं आपने। अरे मेरे भैया, अगर मैं ये लिखूं, बताओ मुझे ये भी लिखने की जरूरत है कि एक परफेक्ट क्यूब होता है या नहीं? किसी किसी सवाल में लिख देता है, किसी किसी सवाल में नहीं लिखता। अब ये तो आपकी नॉलेज है ना, ये तो आपकी नॉलेज है। मैथ्स भी तो पढ़ी है आपने। क्या कह रहे हैं, 1+ भी है? क्या कह रहे हैं, कैसे एक क्यूब होता है? अरे भाई साहब कह रहे हैं कैसे एक परफेक्ट क्यूब होता है। साहिल सर से पूछना कि एक परफेक्ट क्यूब कैसे होता है, हैं? पेपर 2-3 दिन बाद पेपर है और आप ऐसी हरकतें करते हुए अच्छे लगते हो, बताओ। हम्म, ऐसी हरकतें करते हुए अब आप
अच्छे लगते हो क्या बेटा? वो कह रहा है परफेक्ट क्यूब सिंबल सिंबल, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब है, सिंबल है, लेकिन एक और सिंबल नहीं है। ठीक है, आइए। सोमवार से शुरू होकर कहानी रविवार तक है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है आई और जे के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है। आई और जे के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, तो जो फिक्स डेटा है पहले उसे उठाओ। इसने बोला के का एग्जाम शुक्रवार को है, तो के आ गया फ्राइडे को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ही डेटा उठाओ। भाई साहब, एक्स और के बीच में केवल दो लोगों का एग्जाम है। अगर के इधर है तो दो लोगों का एग्जाम नीचे तो नहीं हो सकता, क्योंकि भाई साहब एक्स और के बीच में दो लोगों का एग्जाम है। ठीक है जी, इससे रिलेटेड ही डेटा उठाते चले जाओ। आगे बोला एल और एक्स के बीच में चार लोगों का एग्जाम है, एक दो तीन चार, एल इधर आ जाएगा। आगे बोला है वाई का एग्जाम जो है ना, वो जेड के ठीक बाद है, तो जेड के ठीक बाद वाई का एग्जाम है, तो दो सीट चाहिए बराबर में खाली। बताओ कहां पर है? यहीं पर है। तो जेड के ठीक बाद वाई का एग्जाम है, वाई का एग्जाम जेड के ठीक बाद है। आगे बोला आई का एग्जाम सोमवार को नहीं है, तो आई सोमवार पर नहीं आएगा, आई आ गया सैटरडे में। बचा कौन? जे, जे इधर आ जाएगा। हमसे बोला आई और जे के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है, तो हम बता देंगे आई और जे के बीच में एक दो तीन चार, चार लोगों का एग्जाम है आई और जे के बीच में। बोलिएगा, आई और जे के बीच में चार लोगों का एग्जाम है। ठीक है भाई, ये है बात। बोलो, अगला बनाइए दोस्तों, सवाल नंबर 12 करो। कीजिए, बनाओ। तो लीड और आयरन वाला क्वेश्चन, क्या हो गया लीड आयरन वाले सवाल में भाई? इसने बोला कुछ लीड क्या है? बेरिलियम है, और बेरिलियम का आयरन के साथ में नो का रिश्ता है। तो लीड और मुझे आयरन में रिश्ता चाहिए, तो मेरे भैया जो लीड आपके बेरिलियम है, यानी कुछ लीड आपके बेरिलियम है, तो कुछ लीड आपके आयरन नहीं है, यानी लीड का आयरन के साथ में सम नॉट का रिश्ता आएगा। यहाँ पे सम का रिश्ता नहीं आएगा, नो का रिश्ता भी नहीं आएगा, सम नॉट का रिश्ता आएगा, सम नॉट का रिश्ता आएगा। ठीक है, आ जाओ, सवाल को पढ़ो। सवाल ने बोला है ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक विषम है और ठीक बाद में एक सम अंक आता है। तो मुझे विषम विषम सम का कॉम्बिनेशन चाहिए, विषम विषम सम का कॉम्बिनेशन। आइए बनाते हैं विषम विषम सम। देखो मेरे भाई, विषम विषम सम चाहिए ना, विषम विषम सम बनाए एक। जी सर। और विषम विषम सम बना दो। जी सर। विषम विषम सम बना तीन। यस सर। विषम विषम सम बना चार। यस सर। बस चार ही बन गए, चार ही बन गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट बनाइए, सवाल नंबर 13 का बनाओ। कीजिए, शाबाश। पवन कह रहे हैं सर जी लेटेस्ट सीरीज का ही क्वेश्चन। अरे भाई पवन भाई यार, आप पढ़ लो। आप ये क्यों बता रहे हो मुझे कि आप इसका सवाल लिखिए? वो मैं अपने हिसाब से रखूंगा, आपका काम है पढ़ाई करना, है ना? अब वो तो मैं अपने हिसाब से पेपर सेट करूंगा ना भाई। इसने बोला एम और एस के बीच में कितने लोग रहते हैं, आप आराम से पढ़ते रहो बस। एक दो तीन चार पांच छह, एक ही बिल्डिंग के छह अलग अलग मंजिल हैं, और सबसे निचली मंजिल का क्रमांक एक है। उसके ऊपर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह। ठीक है, आइए, जो फिक्स डेटा है पहले उसे उठाते हैं। देखो, सिर्फ
जो एस है वो आर के ऊपर है, तो आर के ऊपर केवल एस है और कोई नहीं है। आगे बोला है जो एन है वो सबसे नीचे वाली मंजिल पर है, तो एन इधर आ गया। एन और एल के बीच में दो हैं, दो, और तुम्हारा एल इधर आ जाएगा। टी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, तो टी फिर यहां आ जाएगा, सम संख्या यही बची। बचा कौन? एम, तो एम इधर आ जाएगा। हमसे बोला है एम और एस के बीच में बताओ, ये रहा एस, ये रहा एम, तो एम और एस के बीच में दो है, ये उत्तर है। ठीक है भैया, ओके। नेक्स्ट बनेगी सवाल नंबर 14 करो, कीजिए। ब्लॉक का क्वेश्चन है, देखिएगा। सारे के सारे पेन क्या है? बॉक्स है, और कुछ बॉक्स क्या है? क्रेयॉन है। पहला पढ़ो। कुछ पेन आपके क्रेयॉन है, देखो पेन का सर्कल अलग है, क्रेयॉन का अलग है, पहला गलत है। कुछ बॉक्स आपके पेन है, देखो, यस, कुछ बॉक्स पेन है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे पेन बॉक्स हैं, ये सही है। ओनली सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बनेगी सवाल नंबर 15 करो, कीजिए, शाबाश, बनाओ। भाई देखो, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो भाई कैलकुलेशन यूनिट डिजिट पे कर लो, समय बचेगा आपका। आइए, प्लस की जगह माइनस रखो, माइनस की जगह प्लस रखो, इंटू की जगह डिवाइड रखो, डिवाइड की जगह इंटू रखो, तो आप बोलेंगे 3 7 21, 7 5 35, -7 और प्लस का 7, तो 35 आंसर, आंसर हो जाएगा 35। ठीक है, अगला बनाइए, तो समझ 16 कीजिएगा। आइए, नंबर सीरीज का सवाल है, आसान सवाल है। देखो 5 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 5 प्लस हो रहा है, आप भी 5 प्लस कर दो, 125 आ जाएगा। 130, 135, सब में 5 5 प्लस हो रहा है। नेक्स्ट बनाइए, करो, कीजिए, शाबाश। अरे नीतीश भाई यार, आप लोग यार समझते नहीं हो। नीतीश भाई, ओ नीतीश भाई, जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करते रहो। इजी लग रहा है सेट। पढ़ते रहो भाई, आराम से पढ़ते रहो, है ना। आप लोग पढ़ते रहो आराम से। आइए, देखो जो पैटर्न इन दो सेट में है, सेम वही पैटर्न इनमें से किस सेट में है? बस शर्त एक है कि डिजिट पे कोई आप पैटर्न नहीं लगा सकते। आइए देखते हैं। देखो मेरे भाई, सबसे बड़े नंबर पे फोकस करो। बड़ा नंबर है 320 और यहाँ पर है 664। देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं ना, तो यहाँ पे 80 आता है, और 80 चौका 320 होता है। क्या पता ऐसे आ रहा हो? इन दोनों को जोड़ना, 6 8 और 8 16, और 16 चौका 64, 640, 6 चौका 24। हाँ ठीक है, बन गया। पहले और दूसरे नंबर को जोड़ो, 4 से मल्टीप्लाई कराओ, तीसरा नंबर बन जाएगा। आइए, तो बताइए, 9 और 7 16, भाई ये तो नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बन जाएगा। 5 और 8 4 12, 125 चौका कितने हो जाते हैं? 500। अगला बनाइए, करो सवाल, सवाल नंबर 18 करो। आइए, देखो पहला लेटर चेक कर लो, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। आइए चेक कर,
18 3 21, 13 3 16 और 17 3 20। आंसर टी से स्टार्ट होगा। ये उत्तर नहीं है, ये नहीं है। अब दूसरा लेटर चेक कर लो, सवाल समाप्त हो जाएगा। 18 और 1 19 +1 हो रहा है। 14 और 1 15 +1 हो रहा है। 25 और 1 26। TZ आएगा, सी उत्तर है। करो सवाल। अगला बनाइए, सवाल नंबर 19 करो। जी करो। भैया एक बात बताओ, जैसा एग्जाम आएगा वैसी तो मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ। अब आप बार बार ये कमेंट कर रहे हो कि थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लाओ, हार्ड क्वेश्चन लाओ। मत करो ऐसा। जैसा एग्जाम आएगा वैसे ही करा रहा हूँ। पेपर हैक चल रहा है भाई। जैसा पेपर हैक में वो होता है, जैसा एग्जाम आएगा, जैसे एग्जाम में सवाल आएंगे वैसे कराए। TTR में कराए हैं ना, हार्ड भी कराए हैं, मॉडरेट भी कराए हैं, इजी भी कराए हैं, सब करा तो दिया यार। अब आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ, है ना। ऐसे मत करो प्लीज, आराम से पढ़ते रहो। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ते रहो। और आप यकीन मानो, इतने आसान सवाल में भी ना, अगर आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो आप इतने बिल्कुल आसान सवाल में भी गलती करके आ जाएंगे, है ना। ये जो आपके अंदर ईगो आ गया ना कि थोड़ा हार्ड लाओ, ये तो बहुत आसान है तो हो ही जाएगा, भैया यही नहीं होता एग्जाम में। समझ रहे हो ना। तो जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहो। आप लोग ऐसे मत करा करो यार। आप मेरे से ज्यादा जानते हो क्या? नहीं ना। आराम से पढ़ते रहो आप। पेयर का पहले पहले लेटर चेक करो। 12 4 16, 11 4 15, 14 4 18, 4 4 प्लस हो रहा है। यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है। 2 4 6 5 4 9, ये उत्तर है। ठीक है, करो नेक्स्ट। बनेगी। आइए, सवाल ने बोला है कि जो पैटर्न इन दो सेट में मतलब जो पैटर्न इन चार मतलब ये जो है ना, चार ऑप्शन जो है, भाई इन चार ऑप्शन में से कोई से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमें वो निकालना है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, समूह से संबंधित नहीं है। देखो, 13 4 17, 4 प्लस हो रहा है, 7 4 11, यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 4 प्लस हो रहा है। डी उत्तर है। ठीक है, अगला बनाइए, सवाल नंबर 21 करो। कीजिए, बताओ। सर आप कैलेंडर का एक भी नहीं कराते हो? हाँ नहीं कराते भाई, नहीं कराते हैं। ठीक है, सवाल ने बोला कि इन चार में से कोई से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, हमें वो निकालना है जो उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता। आ जाओ। देखो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 8 माइनस हो रहा है। यहाँ पे 8 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी 8 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 8 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 8 माइनस हो रहा है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है। आपका 8 माइनस हो रहा है यहाँ भी, है ना। यहाँ पे भी 8 माइनस, यहाँ पे भी 8 माइनस, यहाँ पे 17 3 20 और 4 24, यहाँ 4 मतलब 7 माइनस हो रहा है। डी उत्तर, डी उत्तर है, डी। ठीक है भाई, सही है। अगला बनाओ, सवाल नंबर 22 करो। जी,
सवाल ने बोला है कि इसको सभी अंकों को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में लगा दो। तो बाएं से दूसरा यहाँ पे आएगा, दाएं से दूसरा यहाँ आएगा, इनका योग बताना है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर आएगा, सबसे छोटा है 1। अब 1 से जस्ट बड़ा आएगा, यहाँ पे 1 से जस्ट बड़ा है 3। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आएगा, सबसे बड़ा नंबर है 8। यहाँ पे 8 से जस्ट छोटा यानी 7। इसका योग बताना था, 10 उत्तर है। नेक्स्ट बनाइए, करो। सवाल नंबर 23 बनाओ जी। देखो छोटी कैलकुलेशन है तो कर लेते हैं पूरी। देखो एल का मतलब डिवाइड है, ओ का मतलब माइनस है, एम का मतलब इंटू है, एन का मतलब प्लस है। तो 9 पंजे 45 हो गया, 5 माइनस 6 18 प्लस 15, 15 5 20, 20 में से 18 गया, 2 आ जाएगा ये उत्तर। ठीक है, ये अगला बनाइए। शाबाश, करो। 24 करो पीछे। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, पहला लेटर चेक कर लो। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, या तो डायरेक्ट आंसर आएगा या दो ऑप्शन एलिमिनेट। और चेक करते हैं। देखो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है। यहाँ पर भी 5 माइनस हो रहा है पहले पहले लेटर में। आप भी 5 माइनस कर दो, 8 में से 5 गया 3, सी आएगा। आंसर सी से स्टार्ट होगा, डी तक। अगला बनाइए, 25 बनाइए। आइए, हमसे बोला पी का टी से क्या संबंध है, तो पी और टी में रिश्ता चाहिए तो सवाल को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। मान लो ये मैं हूं, इंटू का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, इंटू का मतलब है बेटी, तो ये मेरी बेटी है। प्लस का मतलब है पिता, अब ये मेरी बेटी के पिता, तो ये एक लड़की है। और इस लड़की का पति कौन है, आर। ठीक है। माइनस का मतलब है बहन, अब इसके पति की बहन है क्यू। क्यू जो है ना वो टी की ननंद हो गई। ठीक है। और डिवाइड का मतलब है माँ। अब पी जो है वो टी की ननंद की माँ है, यानी पी टी की सास है। सास का मतलब पति की माँ, पति की माँ। ठीक है। अगला करो, 26 बनाओ। कीजिए, बनाइए। आइए, इसने बोला है समीकरण को सही बनाना है तो किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। समीकरण को सही बनाना है तो मेरे भाई 4 की जगह 8 रख के देखो, 8 की जगह 4 रख के देखो। 8 की जगह 4 रखो, 4 की जगह 8 रखो, चेक करते हैं बताओ बनता है या नहीं। तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 प्लस 13 अट्ठे 104, 9 चौका 36, 15 चौका 60 प्लस 25। तो मेरे भाई ये तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यहां से कितना बचेगा, 44। 44 से तो ज्यादा ही आएगा, ये तो उत्तर है नहीं। मुझे 49 लाना है ना। ठीक है। डी बता रहे हो, डी कैसे हो जाएगा, डी कहाँ से आ रहा है। 4 की जगह 6 रखो, 6 की जगह 4 रखो, तो ये आ जाएगा 4 तिया 12, 8 तिया 24, 13 छंग 78, 9 चौका 36, 15 चौका 60 प्लस 25, 18। अब ये तो
ज्यादा हो रहा है, 50 के समथिंग पहुंच रहा है, ये भी उत्तर नहीं है। बी चेक करो। 13 की जगह 15 रखो और 15 की जगह 13 रखो, तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, प्लस 15 चौका 60, माइनस 9 चौका 36, 13 चौका 52 और प्लस का 25। यहां से कितना आ जाएगा? 8 और 16 और 8 24, 24 और 25 और 49। बी उत्तर है, बी आंसर बैठेगा, बी। ठीक है, बी आंसर बैठेगा। अगला बनाइए दोस्तों, सवाल नंबर 27 करो कीजिए, बनाओ। आइए, 7 बक्से एक के ऊपर एक रखे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बक्से एक के ऊपर एक रखे। हमसे पूछा क्या है, नीचे से चौथे स्थान पर कौन सा बक्सा है, यहां निकालना है। पढ़ो, आइए, फिक्स डेटा को उठाओ। एल के नीचे कोई बक्सा नहीं है, यानी एल सबसे नीचे है। एम और एल के बीच में 4 है, 1 2 3 4, एम इधर आ जाएगा, एम तो उत्तर ही नहीं है। आगे बोला है जो एच है वो एम के ऊपर है, तो एम के ऊपर एच आ गया। आगे बोला है क्या, ओ और एन के बीच में 2 बक्से हैं। देखो, या तो ओ इधर है या फिर एन इधर है, 2 बक्से, या फिर एन इधर है या फिर ओ इधर है। ओ और एन भी उत्तर नहीं है, उत्तर आई है। खत्म, सवाल हो गया। अब पूरा बनाना है तो पूरा बना लो। एन को आई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया, तो एन जो है ना वो आई के ठीक ऊपर नहीं है, और जो आई है वो जी के ठीक ऊपर है, तो 2 सीट चाहिए, तो जी के ठीक ऊपर आई है ना। अब जो एन है ना वो भैया आई के ठीक ऊपर नहीं है, तो एन इधर नहीं आएगा, एन फिर आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, ये है कहानी। बताइए, बोलो क्लियर है या नहीं। ठीक है, अगला करो, बनाओ। 28 करो कीजिए। देखो, जो पैटर्न इन 2 सेट में है सेम वही पैटर्न इनमें से किस सेट में है, लेकिन ध्यान रहे आप जो भी पैटर्न लगाओगे वो एक पूर्ण संख्या पर लगाओगे, डिजिट पे कोई पैटर्न नहीं लगा सकते। ठीक है, आइए, नंबर पास पास है तो देखो कितना प्लस हो रहा है। 12 में से 7 गया 5, 15 प्लस हो रहा है ना। हाँ, यहाँ देखना, यहाँ 15 प्लस नहीं हो रहा, 7 5 12, यहाँ नहीं हो रहा, 8 5 13, और यहाँ पे 15 प्लस हो रहा है। डी बैठ रहा है शायद, डी बैठ रहा है, कोई डी बता रहा है, कोई सी बता रहा है। 138 में जब आप 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 8 5 13, 14 और 1 15, ये तो है डी, डी ही है। ठीक है दोस्त, अगला बनाइए मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर 29 करो, बोलो कीजिए, शाबाश। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई साहब? सबसे बड़ी संख्या है ये वाली, 791। इसका दूसरा अंक है 9, इसको सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये, इसका दूसरा अंक है 3, इसमें जोड़ दो।
परिणामी क्या होगा? ऑप्शन गलत है क्या? ऑप्शन गलत है ना इसके? ऑप्शन सही कर लेना भैया, ऑप्शन गलत है इसके, है ना? इसके ऑप्शंस गलत हैं, आप ऑप्शन सही कर लेना दोस्तों। माफी चाहते हैं आपसे, ठीक है? आ जाओ। 12, 11, 10, 9 कर लो, ठीक है? इसके ऑप्शन सही कर लेना। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या ये है, इसका दूसरा अंक है 9। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दो, सबसे छोटी संख्या ये है, इसका दूसरा अंक है 3। 12 उत्तर आ जाएगा। अगला बनाइए, करो नीचे। 30, सवाल नंबर 30 बनाओ। अरे ये मेरे से ही टाइपिंग मिस्टेक हुई है भाई। भाई कि सवाल ने बोला एक निश्चित तर्क के अनुसार 4 10 से संबंधित है, 34 40 से संबंधित है, तो उसी तर्क के अनुसार 66 किससे संबंधित है? अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 6 प्लस हो रहा है, अब भी 6 प्लस करो, 72 उत्तर है। ठीक, ठीक है दोस्त। तो ये थे 30 सवाल। सेशन अच्छा लगा हो तो भैया लाइक शेयर कर देना, ओके जी, और आराम से पढ़ते रहिएगा, ठीक है? हाँ, आराम से पढ़ते रहो आप लोग टेंशन मत लो भाई। और हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक शेयर जरूर कर दे दोस्तों, है ना? और ये टाइम टेबल है, रीजनिंग का पेपर है सुबह 10 बजे, मैथ्स का दोपहर को 3 बजे, जीए का शाम को 5 बजे, और साइंस का शाम को 7 बजे होता है। आराम से क्लासेस को अटेंड करिए, हमारी एप्लीकेशन पे भी ऑफर चल रहा है, इसको मिस मत करना, ठीक है? और अगर बेसिक से सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सभी सब्जेक्ट का फाउंडेशन पढ़ना है, तो आप इसको ले सकते हैं। रेलवे प्राइम बैच है, कॉम्बो बैच है। बाई नाउ के ऑप्शन पे जाओगे, डिस्काउंट मिल जाएगा। मैथ्स रीजनिंग कॉम्बो चाहिए, कॉम्बो ले सकते हैं। केवल रीजनिंग का चाहिए, केवल रीजनिंग का ले सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है तो 100 इज बेस्ट है, ठीक है? हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, पेड कोर्स के सेक्शन में जब आप जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिएगा, ये प्राइम बैच है, लाइव बैच है, अच्छे बैच है। रीजनिंग का चाहिए रीजनिंग का ले सकते हैं, कॉम्बो चाहिए कॉम्बो ले सकते हैं, ठीक है? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, है ना? और सबसे सटीक एनालाइज के लिए क्वेश्चंस को आप इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करें। इस नंबर को सेव कर लेना अपने फोन में, ठीक है? कोई क्वेरी हो, दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सर जी क्वेश्चन नंबर 6, चलो सवाल नंबर 6 समझा देते हैं एक बार भाई को। आइए, आ गया भैया। ये देखो, ये डिक्शनरी का सवाल होता है मेरे भाई। डिक्शनरी का मतलब आप समझते हैं? जैसे भाई आपका एबीसीडी में ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है ना? तो बस हमें इसी तरीके से लगाना है। तो जब जब डिक्शनरी का सवाल आता है ना, तो सवाल को ऑप्शन से चेक करा करो। देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 4 3 3 3, तो मेरे भाई 4 और 3 में चेक करो कौन सा शब्दकोश में पहले आएगा। 4 ये रहा, 3 ये रहा। अब देखो के तो सेम है, तो मैं यहां से तो पता नहीं कर सकता। अब यहाँ पे दूसरा लेटर है ए और यहाँ पर है एन, तो बताओ एबीसीडी में पहले कौन आता है? गुरुजी ए आता है ना? उसके बाद में तो एन आता है। तो तीसरा शब्द सबसे पहले लगेगा डिक्शनरी में जाके, तीसरा शब्द सबसे पहले लगेगा। तो हमारा आंसर 3 से स्टार्ट होगा, तो ये तो उत्तर ही नहीं है। अब नेक्स्ट, अब 4 1 4, तो 4 और 1 पे चेक कर लो कौन आएगा डिक्शनरी में सबसे पहले। एक ये रहा, 4 ये रहा, तो के तो सेम ही है। यहाँ पे ई है और यहाँ पे एन है, तो बताइए एबीसीडी में ई पहले आता है एन पहले आता है? आप बोलेंगे सर ई आता है, तो 3 के बाद में एक, यानी पहला शब्द लगेगा डिक्शनरी में जाके, तो 3 के बाद में एक आएगा, सी उत्तर है। ठीक हो गया भाई? ये है कहानी। ओके डन। चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके भाई, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, बाय।